तो चलिए आज के इस डीप डाइव में सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोचिए जरा, जो कल तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा था वो आज हमारे इर्द गिर्द एक पूरी तरह से काम करने वाली सच्चाई बन चुका है। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि लाखों स्मार्ट रोबोट्स आज हर दिन खुद से सीख रहे हैं और फैसले ले रहे हैं? आज हम द सिलिकॉन पल्स, ए ब्लूप्रिंट फॉर रोबोटिक एवोल्यूशन के जरिए एडवांस्ड एआई मशीनों की इसी दुनिया को डिकोड करने वाले हैं। ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। ओके, तो आज के हमारे इस एनालिसिस का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम स्मार्ट रोबोट्स को करीब से जानेंगे, फिर हम उनके डिजिटल ब्रेन के अंदर झांकेंगे, उसके बाद रियल वर्ल्ड में उनका इम्पैक्ट, फिर रिस्क्स और रिवॉर्ड्स का बैलेंस, और आखिर में बात करेंगे इस इवोल्यूशन के फ्यूचर की। सेक्शन 1, स्मार्ट रोबोट से मिलें। ये एडवांस्ड ऑटोमेशन की नई सुबह है। जो कॉन्सेप्ट्स कभी सिर्फ हॉलीवुड की डॉक्यूमेंट्रीज में दिखते थे वो पूरी तरह से एक फंक्शनिंग रियलिटी हैं। तो टेक्निकली एक स्मार्ट रोबोट आखिर है क्या? बेसिक्स में जाएं तो ये एक ऐसी एडवांस्ड मशीन है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पावर करता है। मतलब ये कोई रिमोट से चलने वाली टॉय कार नहीं है। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है, नए माहौल के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर सकता है और ऑटोनॉमसली यानी स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। यहाँ असली गेम चेंजर इसका हार्डवेयर नहीं बल्कि एआई सॉफ्टवेयर है। एआई ही वो जान है जो इन धातु और तारों से बनी मशीन को एक स्मार्ट और लगभग जिंदा एंटिटी में बदल देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, डिजिटल ब्रेन के अंदर। अब हम रोबोट की बाहरी बॉडी से हटकर उस कॉम्प्लेक्स ग्लोइंग डिजिटल ब्रेन को समझेंगे जो उसे चला रहा है। अब ये चीज बड़ी ही खूबी से इलस्ट्रेट करती है कि ये रोबोट्स आखिर सोचते कैसे हैं। इसे ऐसे समझते हैं जैसे दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। ट्रेडिशनल कोडिंग बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह है जो एग्जाम के लिए पूरी टेक्स्ट बुक के रूल्स बिना समझे रट लेता है। अगर एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया तो वो पूरी तरह ब्लैंक हो जाएगा। लेकिन मशीन लर्निंग ये बिल्कुल अलग है। ये उस स्मार्ट स्टूडेंट की तरह है जो पिछले 10 साल के प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करता है। वो रट्टा नहीं है, वो पैटर्न्स को पहचानता है। मशीन लर्निंग की बदौलत ही रोबोट्स नए सिनेरियोज में खुद को ढालना सीख जाते हैं, ठीक उसी टॉपर की तरह जो किसी भी नए और घुमावदार सवाल को आसानी से क्रैक कर लेता है। मशीन लर्निंग के इस पूरे प्रोसेस को हम 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। स्टेप 1, स्टडी द डेटा। ये वैसा ही है जैसे एक स्टडी ग्रुप मिलकर कोर्स मटेरियल पढ़ रहा हो। यहाँ डेटा ही उनका सिलेबस है। स्टेप 2, प्रैक्टिस और गेस करना। रोबोट उस डेटा के बेस पर नए टास्क ट्राई करता है, बिल्कुल एक मॉक टेस्ट देने की तरह। और स्टेप 3, जो कि सबसे क्रूशियल है, मिस्टेक्स को करेक्ट करना और सीखना। जब रोबोट कोई गलती करता है तो उसके न्यूरल नेटवर्क्स उसे तुरंत सुधारते हैं, जस्ट लाइक अ स्टडी ग्रुप जो अपने गलत जवाबों पर डिस्कस करता है ताकि फाइनल एग्जाम में वो गलती रिपीट ना हो। ये एक लगातार चलने वाला लूप है जो मशीन को हर दिन और भी स्मार्ट बनाता है। सेक्शन 3, वास्तविक दुनिया में रोबोट। अब इन थ्योरीज से बाहर निकलकर देखते हैं कि ये डिजिटल ब्रेन पावर एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई हो रही है। आज ये स्मार्ट रोबोट्स प्रैक्टिकली हर जगह मौजूद है। हॉस्पिटल्स में देखिए, ये सर्जरी में ऐसी सटीकता यानी प्रिसीजन ला रहे हैं जो कई बार इंसानी हाथों के लिए भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फैक्ट्रीज में ये सप्लाई चेन और प्रोडक्शन को अनबिलीवेबल स्पीड और एफिशिएंसी के साथ हैंडल कर रहे हैं। हमारे घरों में ये क्लीनिंग और केयर गिविंग के लिए एक बहुत ही रिलायबल असिस्टेंट बन चुके हैं। और तो और अगर हम स्पेस मिशंस की बात करें तो ये उन खतरनाक जगहों को एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां फिलहाल इंसानों का जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मॉडर्न सोसाइटी में इनका फुटप्रिंट लिटरली हर जगह बढ़ता ही जा रहा है। तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स। किसी भी पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह इसके ह्यूमन इम्पैक्ट को तौलना भी बहुत जरूरी है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हम फैक्ट्स को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर देखें। एक तरफ हमारे पास मैसिव बेनिफिट्स हैं, एक्सट्रीम एफिशिएंसी, खतरनाक कामों में इंसान की सेफ्टी और ऐसी मेडिकल ब्रेक थ्रूज जो लाइफ सेविंग है। लेकिन इसके खतरे भी उतने ही रियल हैं। हमारी टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है, फिर मशीन लर्निंग की अपनी एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी है। आप हमेशा श्योर नहीं हो सकते कि एआई किसी बिल्कुल नई सिचुएशन में क्या डिसीजन लेगा। और हाँ, इकोनॉमिक डिसरप्शन का रिस्क तो है ही, जो मौजूदा वर्कफोर्स को काफी हेवीली इंपैक्ट कर सकता है। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सोसाइटल डिबेट पर ला खड़ा करती है। क्या रोबोट्स इंसानी वर्कफोर्स को पूरी तरह रिप्लेस कर देंगे या फिर ये हमारे ह्यूमन पोटेंशियल को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे? अगर हम सोर्सेज में दर्ज रिपोर्ट्स को देखें तो ये पूरी बहस इकोनॉमिक एफिशिएंसी में होने वाले जबरदस्त फायदों और दूसरी तरफ जॉब डिसरप्शंस के बीच का एक टाइट रोप वॉक है।
एक पर्सपेक्टिव ये है कि रोबोट्स सिर्फ रेपिटेटिव काम करेंगे जिससे इंसान ज्यादा क्रिएटिव काम कर पाएंगे, जबकि दूसरी तरफ ये चिंता है कि ये ट्रांजिशन इतनी तेजी से होगा कि सोसाइटी को अडेप्ट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। देखिए, यहां किसी एक साइड को चुनना हमारा काम नहीं है, बल्कि इस कॉम्प्लेक्स डिबेट के दोनों पहलुओं को क्लैरिटी के साथ समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फाइनली सेक्शन 5, विकास का भविष्य। आगे क्या होने वाला है? जब हम स्मार्ट सिटीज और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की इस अनस्टॉपेबल स्पीड को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इस ट्रैजेक्टरी को अब धीमा नहीं किया जा सकता। अब एक बड़ा सवाल जो वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है, जैसे जैसे ये डिजिटल ब्रेन्स इवॉल्व हो रहे हैं, ह्यूमन इंट्यूशन और रोबोटिक इवोल्यूशन के बीच की लाइन आखिर कहां ड्रॉ की जाएगी? हम इंसानों और मशीनों के बीच का ये फर्क लगातार ब्लर होता जा रहा है। क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब वो हमारी तरह इंट्यूटिवली फील कर पाएंगे, या वो हमेशा सिर्फ पैटर्न पहचानने वाले एडवांस टूल्स ही रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग को झकझोर देता है। इस बदलते हुए फ्यूचर पर हमें अपनी नजर बनाए रखनी होगी। इस डीप डाइव में बस इतना